Well, the centre is seeking a major overhaul of the regulatory framework of the Indian telecom and digital communication space. Now, the centre is planning to phase out the Indian Telegraph Act of 1885 with the new telecom bill. 21 सितंबर 2022 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टेलीकॉम ड्राफ्ट बिल 2022 लॉन्च किया। लॉन्च होते ही मीडिया और डिजिटल इकोसिस्टम ऑफ इंडिया के स्टेक होल्डर्स ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया, क्योंकि इनके अनुसार अगर ये बिल पास हो गया तो सरकार आपसे व्हाट्सएप, फेसटाइम और टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म को आपसे इनडायरेक्टली चार्ज करवाएगी। क्या इससे डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया का डाउनफॉल शुरू हो सकता है? तो चलिए जानते हैं इस पॉलिसी से हमारे ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। तो चलिए इस टेलीकॉम ड्राफ्ट बिल को हम 4 फेजेस में समझेंगे। टेलीकॉम ड्राफ्ट बिल को जानने से पहले कंट्रोवर्सी के फर्स्ट फेज कैरियज और कंटेंट में अंतर समझते हैं। कैरियज एक तरह का हाईवे है जो आपको एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन जाने में मदद करता है, और टेलीकॉम के कंटेक्स्ट में जो टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क एक मशीन से दूसरी मशीन को बाइट की फॉर्म में डाटा ले जाता है, जो कैरियज में ट्रैवल करता है, उसे कंटेंट कहते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे प्राइम वीडियोस, नेटफ्लिक्स कंटेंट बनाते हैं और इंटरनेट को कैरियज के रूप में यूज करते हैं आपके डिवाइसेस तक पहुंचाने के लिए, और आप नेटफ्लिक्स को कंटेंट के लिए और जियो को इंटरनेट सर्विस के लिए एज ए कैरियज पे करते हैं। गवर्नमेंट 5G स्पेक्ट्रम स्ट्रिक्टली रेगुलेट करती है, इसे लिमिटेड कंपनीज को बिडिंग के बाद दिया जाता है, पर कोई भी डेवलपर ऐप बनाकर अपने यूजर्स के लिए मार्केट में पब्लिश कर सकता है। उसे कोई भी सर्विस प्रोवाइडर और गवर्नमेंट से परमिशन मांगने की जरूरत नहीं होती। कोई बैरियर ना होना इनोवेशन को बढ़ावा देता है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, ये सब इनोवेशन के रिजल्ट्स हैं। आज वही गवर्नमेंट जो डिजिटल इंडिया कैंपेन से डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा दे रही है, वही आज अपने इस बिल से इनोवेशन के सामने बाधाओं का काम करेगी। ड्राफ्ट बिल में गवर्नमेंट ने इंटरनेट बेस्ड और OTT कम्युनिकेशन सर्विसेज जैसे व्हाट्सएप कॉल, गूगल मीट, स्काइप और टेलीग्राम कॉल सबको टेलीकॉम सर्विसेज की डेफिनेशन के अंदर डाल दिया है। वैसे देखा जाए तो टेलीकॉम स्पेस में एक कंपेटिटिव फील्ड बनाने की तैयारी चल रही है, क्योंकि आज टेलीकॉम कंपनीज को लोगों तक अपनी सर्विसेज पहुंचाने के लिए लाइसेंस चाहिए, तो वहीं OTT प्लेटफॉर्म्स को ऐसी मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ता। इससे ये होगा कि व्हाट्सएप, टेलीग्राम और फेसटाइम जैसे ऐप्स को गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना होगा, और इस लाइसेंस की रिकवरी के लिए कंपनीज इनडायरेक्टली हम सबसे सर्विसेज चार्ज लेंगी। ये चार्जेस हमें सिर्फ इसीलिए देने होंगे क्योंकि गवर्नमेंट व्हाट्सएप, जियो, एयरटेल और VI के बीच में एक इक्वल लेवल का कंपटीशन फील्ड बनाना चाहती है। और अगर कोई नया डेवलपर इनोवेटिव सा ऐप पब्लिश करना चाहता है तो उसे गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना होगा, जिसे लेना एक टाइम टेकिंग और मुश्किल प्रोसेस होगा। तो आखिर ये स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्नमेंट लगाना क्यों चाहती है? तो इसमें सरकार का जवाब है नेशनल सिक्योरिटी। अगर आप कोई टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर हैं तो ये मैंडेटरी है कि आप अपना एक्सेस लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटीज़ को दें, इससे वो अपनी इन्वेस्टिगेशन के टाइम मैसेजेस को इंटरसेप्ट कर सकें और कल्प्रिट को ट्रैक कर सकें। पर अभी तक डिजिटल एप्लीकेशंस को ऐसे करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि लाइसेंस टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज के अंदर नहीं आते। ऊपर से एन्क्रिप्शन क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई करना और भी मुश्किल कर देता है, इसीलिए गवर्नमेंट इन्हें लाइसेंस कैटेगरी के अंदर लाना चाहती है। एक्सपर्ट्स की सुने तो अगर लॉफुल इंटरसेप्शन ही आपकी प्रॉब्लम है तो IT एक्ट में पहले से प्रोविजन है कि सेंट्रल गवर्नमेंट डिजिटल कम्युनिकेशन एप्लीकेशन को मॉनिटर कर सकता है इन केस ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एंड पब्लिक ऑर्डर। अब बिल का सेकंड फेज आता है जो हम सबके लिए बहुत हेल्पफुल है। आप सबके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि जब आपने किसी भी वेबसाइट में लॉगिन किया होगा तो आपको उस वेबसाइट से मेल और कॉल तो आए होंगे ही, लेकिन उसके साथ ही क्रेडिट कार्ड कंपनी, सेल्स कंपनी, बैंक और बहुत सारी कंपनीज के मेल्स और कॉल भी आना शुरू हो जाते हैं। इसका मेन रीजन है डाटाबेस शेयरिंग, जो एक कंपनीज हमारे डाटा को एक दूसरे को बेचती हैं। पर ड्राफ्ट बिल के आते ये सब लगभग रुक जाएगा, क्योंकि ड्राफ्ट बिल के अकॉर्डिंग कोई भी पर्सन आपको किसी भी टाइप की टेलीकम्युनिकेशन सर्विस यूज करके कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करेगा तो रिसीवर को उसकी आइडेंटिटी शो होनी चाहिए। इन सिंपल वर्ड्स, जो काम ट्रूकॉलर करता है वही, जैसे कॉल आने पर कॉलर का नेम डिस्प्ले हो जाता है, पर अब सारी कम्युनिकेशन सर्विसेज जैसे व्हाट्सएप कॉल और नॉर्मल कॉल में भी रिसीवर को बाय डिफॉल्ट कॉलर की आइडेंटिटी शो होनी चाहिए। अगर किसी ने अपनी आइडेंटिफिकेशन नहीं या गलत डाली है तो उसके ऊपर 50,000 रुपीज़ तक का फाइन और मोबाइल नंबर पर सारी सर्विसेज तक सस्पेंड हो सकती हैं। और ड्राफ्ट बिल ये भी कहता है कि एडवर्टाइजिंग और प्रमोशन सब्सक्राइबर की कंसेंट पर ही हो सकता है। तो चलिए अब इसके थर्ड फेज को भी जानते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने प्रपोज किया कि अगर स्पेक्ट्रम ओनर के साथ बैंकरप्सी या इंसॉल्वेंसी फेस होती है तो असाइन स्पेक्ट्रम सेंट्रल के कंट्रोल में रिवर्ट हो जाएगा। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। अगर एयरटेल आज अपने आप को दिवालिया घोषित करता है तो उसके 5G स्पेक्ट्रम पर सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल कर लेगी, पर अभी तक ये अच्छे से क्लैरिफाई नहीं हुआ है कि स्पेक्ट्रम बैंकरप्सी की सिचुएशन में सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी या फिर लोन देने वाले बैंक्स।
और गवर्नमेंट का कहना यह भी है कि वो स्पेशल सर्कमस्टांसेस जैसे फाइनेंशियल स्ट्रेस और कंपटीशन बनाए रखने के लिए बैंकरप्ट टेलीकॉम कंपनीज को बेल आउट रिलीफ दे सकती है। इसमें कंसर्न ये है कि गवर्नमेंट टैक्स पेयर के हजारों करोड़ रुपए को बेल आउट रिलीफ में न बहा दे। चलिए अब यहाँ से फोर्थ फेज की तरफ को बढ़ते हैं, जो है इंटरनेट शटडाउन। ये फर्स्ट टाइम है जब इंडियन लीगल फ्रेमवर्क में कोई ऐसे स्पेशल प्रोविजन जोड़ा जाएगा जिससे गवर्नमेंट के पास इंटरनेट शटडाउन करने की ताकत आ जाएगी। इसमें मेजर कंसर्न ये है कि दंगों में गवर्नमेंट इंटरनेट शटडाउन को पीड़ितों की आवाज दबाने के लिए कर सकती है। अगर इस पावर का मिसयूज हुआ तो इससे पॉलिटिशियन इंटरनेट शटडाउन को दंगे बढ़ाने के लिए कर सकते हैं, जिससे ये बिल बहुत खतरनाक हो जाता है। चलिए इन द एंड जानते हैं कि इस बिल से हम सबके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। सर्विस सेक्टर जो इंडियन इकोनॉमी में 53.89% से हाईएस्ट कंट्रीब्यूटिंग सेक्टर है, इसमें सॉफ्टवेयर सर्विसेज एक ऐसी इंडस्ट्री है जो इनोवेशन और बिना एक्सटर्नल रेगुलेशन के ही चल सकती है। अगर कोई एक्सटर्नली रेगुलेट करने की कोशिश करेगा तो इसका भी डाउनफॉल शुरू हो सकता है। डाटा प्राइवेसी एक मेजर कंसर्न है क्योंकि गवर्नमेंट को यूजर डाटा ट्रांसफर और इंटरसेप्ट करने से एंड टू एंड एन्क्रिप्शन कमजोर हो जाएगा और यूजर की प्राइवेसी खतरे में पड़ जाएगी। और अगर किसी पॉलिटिशियन ने इंटरनेट शटडाउन का मिसयूज किया तो यह बिल एक डिजास्टर साबित होगा। अब आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको इस ड्राफ्ट बिल में क्या अच्छा लगा और क्या बुरा, और यह भी बताएं कि इस ड्राफ्ट बिल में कहां पर रिफॉर्म यानी सुधार की जरूरत है। तो यहीं पे इस वीडियो को खत्म करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।